अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज हम मौजूद हैं क्लास 9 सिंध बोर्ड फिज़िक्स के मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसमें जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा इधर क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 11 मीटर पर सेकेंड टू 33 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। तो इसका सबसे पहले हम जो है वो डाटा बनाते हैं। तो इसका हम डाटा बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास मौजूद है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीजेस। एक्सेलरेशन हमें जो है वो बॉडी की कैलकुलेट करनी है। इंक्रीजेस फ्रॉम 11, तो वी आई आपके पास जो है वो 11 मीटर पर सेकंड हो गई टू 33 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। तो वी एफ जो है वो आपके पास वो आ गया 33 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। तो टाइम जो हमें गिवन है वो इक्वल है 5 सेकंड्स के। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। ये हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 3 से लिंक करता है। फिज़िक्स का जो मैट्रिक या 9 क्लास की जो बुक है उसमें 3rd चैप्टर से इस न्यूमेरिकल का लिंक है। तो इसके लिए डाटा बनाने के बाद हम सॉल्यूशन में आते हैं, फार्मूला लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक हमारे पास ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्सेलरेशन भी होता है, वेलोसिटी वी आई और वी एफ भी होती है और टी भी होता है। तो एक हमारे पास एक्सेलरेशन अननोन है, तो उसके लिए हम फार्मूला इसका जो है वो अप्लाई करते हैं। वो हमारे पास इक्विवेलेंट होता है। अगर इसको ड्राइव फॉर्म में हम लिखेंगे फॉर एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो अब हमें जो वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है वो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी वैल्यू को, क्योंकि सब कन्वर्टेड हैं पहले से ही। यानी जिसमें हमें सॉल्व करना होता है जिन यूनिट्स में चेंज करने के बाद उन्हीं यूनिट्स में ये गिवन है। तो डायरेक्टली हम इसको पुट कर देते हैं। ये हमारे पास वी एफ 33 है माइनस 11 अपॉन 5। तो इसको हमने डिवाइड किया। एक्सेलरेशन सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, 33 माइनस 11 हमने कर लिया, तो ये हमारे पास 22 अपॉन 5 आ गया। अब हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो 22 डिवाइडेड बाय 5 हम कर लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास आ गया है 4.4। तो एक्सेलरेशन का आपके पास रिज़ल्ट आया है 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर इसका यूनिट है, वो आपने लिखना है लाजमी। तो ये आपके पास जो है वो कम्प्लीटली न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसका ये हमारे पास डाटा था, डाटा बनाया हमने, उसके बाद ये सॉल्यूशन है, देख लें आप लोग इसको। ओके क्लास, अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। तो इस मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 बनता है वो फाइंड द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स आपको गिवन है 100 न्यूटन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपने मालूम करने हैं 2। फोर्स के लिए वेक्टर की फॉर्म में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात होती है, यानी हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 2 होते हैं यहाँ पर, एफ एक्स और एफ वाई, वो हमें कैलकुलेट करने हैं। विच इज़ एक्टिंग एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू जो एंगल है वो 30 गिवन है हमें, विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से ही हमारे पास एंगल बनता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, डाटा में आते हैं। तो इसका हम डाटा बनाते हैं। सबसे पहले हमें ये इसमें गिवन है, फाइंड करना है टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, यानी एफ एक्स क्वेश्चन मार्क एंड एफ वाई क्वेश्चन मार्क, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। देन फोर्स आपको गिवन है यहाँ पर 100 न्यूटन्स एंड थीटा, यानी एंगल आपको जो है वो कितना गिवन है 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्स। तो हम सॉल्यूशन में आते हैं इसके। तो सॉल्यूशन में हमें मालूम है कि इसके जो है वो दो फार्मूलाज यूज़ होंगे। फॉर एक्स एक्सिस के लिए एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और इसी तरह एफ वाई इक्वल होगा हमारे पास एफ साइन थीटा के। नाउ एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ की वैल्यू आपको 100 गिवन है
और कॉस एंगल आपके पास यहाँ पर 30 डिग्री है। इसी तरह एफ वाई इक्वल है आपके पास, एफ़ की वैल्यू 100 है और साइन 30 गिवन है आपको। तो अब हम जो है वो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं इजीली। पहले हम चेक कर लेते हैं, cos 30 हमारे पास जो है वो इक्वल होता है √3/2 या 0.866 के। तो हम यहाँ पर जो है वो इसको fx इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.866 कर लेते हैं। इसी तरह fy है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 0.5 होती है। हम चेक भी कर लेते हैं इसको। तो ये आपके पास साइन 30 है, ये 1/2 यानी 0.5। अब फर्दर आप इसको जो है वो मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.866, तो रिज़ल्ट आपके पास 86.6 आ गया। फोर्स की फॉर्म में न्यूटन इसका आपके पास यूनिट हो गया। इसी तरह एफ वाई पे हम आ जाते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये आपके पास 50 इसका रिज़ल्ट आ गया, 50 न्यूटन। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस हो गया आपके पास, ये आंसर हो गया। देख लें इसको आप। ओके क्लास, तो अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 बनता है। आई स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग यूज टू ड्रिल 200 ग्राम स्टोन। तो हमें एक स्ट्रिंग है, धागा रस्सी, जो 2 मीटर्स का है, जिसकी लेंथ गिवन है, ड्रिल 200 ग्राम स्टोन, जो कि 200 ग्राम के एक पत्थर से बंधा हुआ है, इन हॉरिजॉन्टल सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। और जब वो घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी आपको जो है वो गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक पत्थर है, वो एक धागे से बंधा हुआ है और उसको जो है वो हम घुमा रहे हैं। तो उसको जब घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल वे में हम मौजूद हैं, तो उसकी जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की, वो हमारे पास रेडियस का काम करेगी। तो उसकी लेंथ को हम r से ले लेंगे। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, तो उस स्ट्रिंग में जो खिंचाव आ रहा है वो हमें मालूम करके बताना है। तो वो उसे हम टेंशन बोल रहे हैं। तो वो एक फोर्स की ही टाइप होती है टेंशन। तो इसका डाटा हम बनाते हैं। इसका डाटा बनाते हैं। स्ट्रिंग जो है वो 2 मीटर लॉन्ग है, मैंने आपको बताया। उसको हम r से ले लेंगे क्योंकि वो सर्कुलर मूव करेगा बाद में। 2 मीटर हमने जो है वो इसको r से ले लिया। इसकी जो लेंथ है रेडियस के तौर पर वर्क कर रही है, जब उस पत्थर को हम धागे से बांध कर उसको सर्कल में घुमा रहे हैं। यूज टू व्रिल, मास आपको गिवन है जो कि m से लेते हैं आप, 200 ग्राम्स। नाउ देन स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल एट स्पीड आपको गिवन है वेलोसिटी यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन हमें जो है वो स्ट्रिंग में मालूम करनी है। तो ये हमारा डाटा इस वाले का कंप्लीट हो गया। 2 मीटर को हमने जो है वो r से रिप्रेजेंट करवाया है और जो है मास वो हमारे पास m से आ गया और स्पीड वेलोसिटी है v से, टेंशन को हमने t से लिया है जो कि एक फोर्स की ही काइंड है। तो अब हम सॉल्यूशन में आते हैं और जो है वो हमें फार्मूला सेंट्रिपिटल फोर्स का हमें फार्मूला याद है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो तमाम चीज़ें इसमें आ रही हैं। F इक्वल टू mv²/r। तो F आ रहा है mv²/r, तीनों चीज़ें आ रही हैं लेकिन F नहीं है। तो F हमारे पास मैंने आपको बताया है टेंशन का ही वर्क कर रही है। फोर्स जो है वो हमारे पास टेंशन के इक्विवेलेंट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं F इक्वल टू रेफरेंस में कैपिटल T, टेंशन इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स। सो अब हमने F को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया T से और यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेकिन वैल्यूज़ को पुट करने से पहले हम चेक कर लेंगे, ये ग्राम में है हमारे पास, इसको हमें केजी में लाना होगा। तो 200 ग्राम को हमने केजी में लाने के लिए यानी कि डिवाइड बाय 1000 करना होगा। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए और ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आया 0.2 kg। अब हमारे पास मास जो है वो 0.2 है, वो हमने पुट कर दिया। साथ ही हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है जो कि 2 है, 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसी तरह r है हमारे पास जो कि जिसकी वैल्यू 2 है। तो एक 2 से आपके पास ये 2 एक कैंसिल हो जाएगा
ये स्क्वायर से कैंसिल नहीं हुआ, बल्कि स्क्वायर का मतलब 2 2 मल्टीप्लाई हुए हुए हैं, तो एक 2 मैंने इस 2 से कैंसिल आउट किया। नाउ 0.2 को आपने फिर मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो 0.2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.4 आपके पास इसका रिज़ल्ट आएगा, और ये आपके पास टेंशन है, फोर्स की काइंड है, तो वो न्यूटन में आएगा। तो ये आपके पास इसका रिज़ल्ट हो गया। ओके क्लास, तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। मॉडल पेपर का न्यूमेरिकल नंबर 10 है, या आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। फाइंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ 450 न्यूटन वुमेन पुटिंग ऑल हर वेट है ऑन टू वन हील ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो बहुत ही ईजी है, न्यूमेरिकल है आपका। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका हम डाटा बनाते हैं सबसे पहले। तो इसका डाटा ये हमारे पास बन रहा है। फाइंड द प्रेशर, प्रेशर को आपने पी से लेना है, पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एग्जर्टेड बाय अ 450 न्यूटन। फोर्स आपके पास जो है वो गिवन है आपको 450 न्यूटन्स। वुमेन पुटिंग ऑल हर वेट ऑन टू वन हील ऑफ अ एरिया जो है वो आपको 2 सेंटीमीटर इंटू 2, एरिया हमारे पास कैपिटल ए से हम ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ये आपके पास इसका एरिया आ गया। तो अब हम इसको जो है वो मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास इसका डाटा बन चुका है। अब हम सॉल्यूशन के फेज़ में आते हैं। तो हमें जो है वो फार्मूला इसका मालूम है कि प्रेशर का फार्मूला होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। तो अब वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन उसके रिज़ल्ट के आने से पहले हमें जो वैल्यू हमने पुट करनी है वो कन्वर्टेड वैल्यू पुट होनी चाहिए। हमें जो है वो एरिया मीटर में पुट करना, मीटर स्क्वायर में। तो यह आपके पास जो है वो 2 सेंटीमीटर को आप डिवाइड कर दें 100 से, इसी तरह सेकंड वाले 2 को भी आप डिवाइड कर दें 100 से, तो ये आपके पास इसका रिज़ल्ट बनता है 0.02। इसी तरह सेकंड वाले का भी आपके पास बनता है 0.02। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 को 0.02 से, तो ये आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, जिसको आप शिफ्ट ENG वाला जो बटन है इसको दबा के आप 0.0004 आपके पास इसका रिज़ल्ट आ गया। तो ये आप लिख सकते हैं 0.0004, और यूनिट जो है वो एरिया का आपके पास मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम जो है वो इसको पुट कर देंगे फार्मूला में। तो P इक्वल्स टू F की वैल्यू आपके पास 450 है, डिवाइडेड बाय 0.0004। तो हमने इसको डिवाइड करके चेक किया, कैलकुलेटर में हमने जो है वो डिवाइड कर दिया। हमारे पास वैल्यू है 450, डिवाइड किया इसको हमने 0.0004 से, तो यह आपके पास रिज़ल्ट आ गया इसका 1125,000, 1125 और 000। तो प्रेशर है तो इसका यूनिट आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, और इसके अलावा आप इसका यूनिट जो है वो पास्कल भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, PA लिख देंगे। ओके क्लास, तो अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इस मॉडल पेपर का लास्ट न्यूमेरिकल है। इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ डोर 400 सेंटीमीटर वाइड। तो जो डोर की विड्थ है हमारे पास वो 400 सेंटीमीटर है वाइड, विच रिक्वायर्ड अ टॉर्क ऑफ 1200 न्यूटन मीटर। तो जो हमारे पास टॉर्क की हमें वैल्यू गिवन है वो 1200 है। टू ओपन इट, व्हाट विल बी मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। तो ये टॉर्क वाले चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 6 में इसको कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा, इस तरह के कई न्यूमेरिकल्स को। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका डाटा बनाते हैं हम सबसे पहले।
तो डाटा हमारे पास बन रहा है फोर्स इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ डोर 400 सेंटीमीटर। तो हम इसका जो डिस्टेंस है डी से हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। डी इक्वल टू हमें गिवन है 400 सेंटीमीटर। साथ ही सेकंड चीज़ आपको गिवन है टॉर्क ऑफ 1200 न्यूटन। टॉर्क जो है वो आपको गिवन है, उसकी वैल्यू 1200 न्यूटन। तो टॉर्क का साइन हमें याद है, इस तरह बना देते हैं हम 1200 न्यूटन मीटर। देन व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि ये डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है। सेंटीमीटर से मीटर में हम आ जाएं, तो सेंटीमीटर से मीटर में आने का तरीका हमें मालूम है। जब भी सेंटीमीटर से मीटर में आना हो तो हमें 100 से डिवाइड करना होता है। तो ये आपके पास 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोस कैंसिल आउट हो गए और ये 4 मीटर आपके पास आ गया। नाउ अब टॉर्क का फॉर्मूला हमें याद है, टॉर्क इक्वल्स टू एफ इंटू डी। तो अब उसके बाद हम वैल्यूज़ इसमें पुट कर लेते हैं, या पहले अभी अरेंज कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। ये 1200 हमने पुट कर दिया। फोर्स हमें मालूम करना है। डी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 4 आई है, जो कि एफ़ से मल्टीप्लाई हो रही है। ये यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, 1200 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू एफ़। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो एफ़ इक्वल टू 300 न्यूटन्स। ये आपके पास इसका रिज़ल्ट आया, फोर्स की वैल्यू आ गई। तो ये इस तरह हमारे जो है वो आप इस न्यूमेरिकल को देख सकते हैं। हमारे तमाम न्यूमेरिकल क्लास 9 के अकॉर्डिंग जो थे वो सॉल्व हो चुके हैं। ये मॉडल पेपर भी आपके सामने मौजूद है। तो जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि मॉडल पेपर को सामने रखना है। जब इस वीडियो को आप वॉच कर रहे होंगे तो आपने मॉडल पेपर को सामने रखना है, क्वेश्चंस को देखते हुए। वैसे इसमें भी शो हो रहा है ताकि आपको ईजीनेस रहे। आप सामने रखेंगे तो साथ साथ आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा होगा डाटा से आप इसको टैली करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी इसमें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो समझ आए होंगे तमाम के तमाम, और आपके जो है वो पेपर्स की बोर्ड की प्रिपरेशन करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।